बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि 3 माह के बाद ख्याल आया भारतीय एयर चीफ को कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे। अमरप्रीत सिंह जो हैं शायद सठिया गए हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं बेचारे, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर आज भी ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान ने त्यारे गिराए हैं। जी हाँ, ब्लूमबर्ग ने अभी चंद घंटे पहले ही एक रिपोर्ट शाया की है, आज जिसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ देख भी रहे होंगे। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने स्टोरी ये बनाई है कि अमेरिका जो है वो अपने नए जो मिसाइल है एम 260 उस पर काम को तेज़ी में ला रहा है, और उसके लिए उसकी नेवी और बहरिया ने मज़ीद $1 अरब जारी करने का कह दिया है। जी हाँ, और उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में, जंग मई की बात कर रहा हूँ, हालिया जंग में भारत के जो जहाज़ गिराए वो ज़्यादा रेंज के एयर टू एयर मिसाइल के साथ गिराए थे। इसलिए चीन जो है बहुत तेज़ी के साथ इन मिसाइल्स में तरक्की कर रहा है, और अब उसका PL-17 भी आ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये बताना चाह रही हैं अमेरिकन थिंक टैंक कि पाकिस्तान को PL-17 भी मिल जाएगा, जिसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है। जी हाँ, ये तकरीबन 255 माइल्स बनती है। ये रेंज है उस मिसाइल की, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया उसकी रेंज भी जो है वो 300 किलोमीटर के करीब थी, जो PL-15E था, और उसके ज़रिए हमने भारत का राफेल और उसका जो था SU-57 वो सारे गिराए। अब अमेरिकन थिंक टैंक का ये कहना है कि अमरीकी एयरफोर्स को एक नए जदीद जो है मिसाइल की ज़रूरत है, एयर टू एयर मिसाइल की। लॉकहीड मार्टिन जो है एक मिसाइल पहले भी बनाता है 1993 से ये है, और इसका नाम AIM है, जो कि 120 किलोमीटर के फासले पर मार करता है, इसीलिए उसका नंबर AIM 120 है। यानी ये तकरीबन 300-350 किलोमीटर का फासला बनता है। लेकिन अब उनको 400 किलोमीटर से ऊपर का मिसाइल चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 260 जो है उसका नंबर दिया है, फिगर दिया है। सॉरी, 120 माइल जो है उसको मैं गलत कैलकुलेट कर गया था। ये तकरीबन बनेगा 250 के करीब, 200 से ऊपर को 250 के दरमियान में कहीं बनेगा। लेकिन अब उनको ज़्यादा मार वाला मिसाइल चाहिए था, तो इसलिए उनकी फ़ज़ाइया और उनकी एयरफोर्स जो है मज़ीद पैसा जो है वो डिमांड कर रही है, और उसमें उन्होंने बहाना जो है वो पाकिस्तान क्या बनाया है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ मिसाइल्स इस्तेमाल कर कर भारतीय तैयारे गिराए हैं। तो जो एयर चीफ उनके बोंगियाँ मार रहे थे 3 माह के बाद कि उन्होंने गिराए हैं, उसका एक मरतबा फिर ब्लूमबर्ग ने पर्दा जो है चाक कर दिया है, और उनकी खिल्ली उड़ाई है। इसको तो यही कहा जा सकता है कि उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। और ये जो नया मिसाइल है जो AIM 260 है, इसके लिए जो है मार्टिन हेड को कह दिया गया है, और ये इंटीग्रेटेड किया जाएगा F-22 के साथ और F-35 के साथ। इसके साथ साथ अमेरिका नए F-16 और F-15 बना रहा है जो बिना पायलट के चलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल वही हासियतें होंगी जो कि F-16 में हैं, F-15 में हैं। इस पर मैं किसी दिन फिर बात करूँगा। वो चाहते हैं कि AIM 260 जो है इसके साथ भी इंटीग्रेटेड किया जाए, जाके जो एयर टू एयर मिसाइल बाजी है या जहाज़ गिराना है उसमें चीन से सबकत लेके जाई जा सके। गोई अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस पर तहकीक जारी है, और चीन जो है वो अपने एयर टू एयर मिसाइल्स को मज़ीद आके लेके जा रहा है। J-35 में उसके ख़्याल में जो मिसाइल है वो PL-22 है, यानी उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 550-600 किलोमीटर तक के लिए होगी। उसके अंदर अंदर जो चीज़ उसको नज़र आएगी उस मिसाइल को लॉक किया जाएगा, और वो लॉक किया हुआ मिसाइल उस चीज़ को जाकर हिट करेगा, उड़ा देगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले भी अमेरिकन आर्मी जो है, मैं उसके दादोशुमार देख रहा था, इसमें ब्लूमबर्ग ने भी दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा $368 मिलियन आर्मी ने, और तकरीबन 301 मिलियन जो है ख़र्च हो चुके हैं नेवी के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए, और इनके लिए मज़ीद जो है $300 मिलियन यानी और पैसा जो है वो तलब किया जा रहा है, ताकि जदीद से जदीद मिसाइल। देखिए, पाकिस्तान और भारत की जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं थी, ये दुनिया में
टेक्नोलॉजी की वार थी, पर टेक्नोलॉजी की वार इसलिए थी कि दुनिया का बेहतरीन लड़ाका त्यारा जो किसी जंग में नहीं गिराया जा सकता था, राफेल था। J-10C दूसरी जानब था, यानी पाकिस्तान की जानिब था, और जो हमारा फाइटर प्लेन है JF-17 ब्लॉक 3 वो मौजूद था। ये भी टेस्ट होने थे, J-10C से पहले किसी जंग में टेस्ट नहीं हुआ था। और हमारा ब्लॉक 3 JF-17 थंडर जो हमारा अपना बनाया हुआ है, ये भी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। PL-15E भी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाना था। टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई बल्कि कैपेबिलिटी ऑफ एयर फोर्स भी टेस्ट हो गई। त्यारे गिर गए भारत के, दुनिया भुचंका रह गई, दुनिया ने समझा कि पता नहीं क्या हो गया। सबसे ज़्यादा कान खड़े जिस मुल्क के हुए वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका आने वाले जंगों में अपना दुश्मन चीन को डिक्लेयर कर चुका है, और इसलिए चीन पर टैरिफ और चीन पर पाबंदियाँ और चीन पर बुला और चीन पर बुला लगाई जा रही हैं, और चीन रशिया के साथ हाथ मिला रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को जो सबसे बड़ा ख़तरा है, जो कि इकनॉमिक वार का भी है, वो चीन से है। तो इसलिए वो चाहता है कि उसके पास ऐसे हथियार हों जो चीन से एक दर्जा ऊपर हों। लेकिन चाइनीज़ शायद कहते हैं अंग्रेज़ 100 साल आगे की सोचता था, चाइनीज़ शायद 200-300 साल की आगे की सोचते हैं। इसलिए उन्होंने PL-22 जो है उसको J-35 के साथ इंटीग्रेटेड करने का फैसला किया हुआ है, और ये मल्टी रोल त्यारा है। बहरिया के लिए भी इस्तेमाल होगा और फ़ज़ाइया के लिए भी इस्तेमाल होगा, यानी ज़मीनी अहदाफ़ को भी और बहरी अहदाफ़ को भी निशाना बना सकेगा। ये बड़ी जंग है मिसाइल टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसमें क्योंकि ब्लूमबर्ग ने इस बात का एक मरतबा फिर तस्दीक की कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए हैं इंडिया के, इस पर दिल से खुशी हुई। यहाँ से एक इत्मीनान, एक मुस्कुराहट जो है चेहरों पर आई, खिल गया। मैंने वो पूरा आर्टिकल जो है उसको पढ़ भी लिया, और उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि अमरीकी थिंक टैंक ने नए जहाज़ों में नए मिसाइल्स के लिए जो है उनको कहा है। दस्तावेज़ात का भी उन्होंने कहा है कि इसमें मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत के आर्मी चीफ़ ने जो बोंगी मारी थी, ब्लूमबर्ग ने उसकी तरदीद जारी कर दिया, उड़ा के रख दिया है। भारतीय अमरदीप सिंह, शायद उनका यही नाम है, एयर चीफ़ को, और उनको जो है उनकी इस बोंगी को उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ 3 महीने के बाद उनको याद आया कि उन्होंने गिराए थे। आज भी हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद है कि भारतीय भी अपने जहाज़ ले आएँ, हम भी अपने जहाज़ ले आते हैं, गिनवा लेते हैं किसने किसका जहाज़ गिराया था। मेरा ख्याल है भारतीय इस पर भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन आने वाले वक्त में याद रखिएगा, ये जो खदशात हैं सिर्फ चीन के लिए नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए भी हैं, अमेरिका के दिल में भी, भारत के दिल में भी, कि PL-17 भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा, और ये मिसाइल जो है बहुत दूर से अपने आने वाले दुश्मनों को मार गिराएगा। जिस तरह से हमने जंग मई में उनके राफेल गिराए, तो इसके बाद भी वो जो चाहे वो तेजा लेके आएँ या SU-57 जो मर्ज़ी जहाज़ लेके आएँ, वो टिक नहीं पाएंगे ना JF-17 थंडर या J-10C के सामने। और अभी तो हमें J-35 को भी उड़ाना है, और उसके ज़रिए हमने भारतीय बहरी जहाज़ों को और भारतीय बहरी तैयारों को गिराना है। आज ही एक खबर शायद कोई आ रही थी कि भारत ने का जो तेजा प्रोग्राम है उसमें अभी मज़ीद तख़ीर शामिल है। पता नहीं कब से ये 85-83 से शुरू हुआ तेजा प्रोग्राम, आज तक ये मुकम्मल तो नहीं हो सका। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।